बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद हैं, जो चुनावी मैदान में भी हैं, लेकिन वहां से आपके लिए गुड न्यूज सामने आ गई क्योंकि नामांकन नहीं हो पाया ऑपोजिट दल के उम्मीदवार का और उन्होंने आपको समर्थन दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार में। बिहार की राजनीति में यहाँ एनडीए मजबूती के साथ खड़ी है और ये आज नहीं, 1996 से समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। ये लगातार मजबूती के साथ जमीन पर उतर चुका है। अब कौन फेस होता है नहीं होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी के बच्चे बोलते रहते हैं। लगातार 3 चुनाव हारे हैं लालू जी के बेटे और उनकी पत्नी भी लगभग 6 चुनाव लगातार हार चुकी है और लालू जी भी हारते रहे। इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बिहार में। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। लालू जी से अब कोई दिल में धक धक तो आपके भी होगा ना, पता नहीं डिप्टी सीएम की कुर्सी चुनाव के बाद रहेगी चली जाएगी। उधर देखिए मुकेश सहनी का फिक्स हो गया है कि अगर बन गई सरकार तो बन जाएंगे डिप्टी सीएम। यही मोह माया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं होता है। ये मोह माया ये दूसरे दलों में हो सकता है। भाजपा का कार्यकर्ता को पता है कि कल कौन भी दूसरा हो सकता है। हमारे पार्टी में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ये नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि कांग्रेस का सुपर पावर कौन होगा। गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपको समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुपर पावर कौन अरे होगा। कुर्सी का मोह तो यही सबका होता है ना, शब्दों में कितना भी बोल लें, कुर्सी का मोह तो होता है कि बनी रहे कुर्सी। 30 साल बड़ी वाली कुर्सी पर सम्राट चौधरी की निगाह है। 30 साल से यही काम कर रहा हूं, कोई पहला काम नहीं कर रहा हूं। सत्ता आती है जाती है, रोड पर भी रहा हूं। कोई राजनीति में अत्याचार से आया, लालू यादव ने जेल में डलवाया पूरे परिवार को, 22 लोग जेल में थे। हम लोग वो दिन देखे हैं। उस दिन को उठाकर आज देखता हूं तो बहुत आगे हूं। समाज जिसके पीठ पर खड़ा होता है वही बिहार में सरकार बनाता है। ये बात तो सही है, लेकिन तेजस्वी यादव युवा चेहरा हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। अभी हाल ही में हमने एसआईआर का मुद्दा हो या फिर अलग से तेजस्वी को चुनाव पर अलग अलग जगहों पर जाकर वोट मांगते देखा, तो उसके आगे आप अगर मुख्यमंत्री का चेहरा ये कहते हुए नहीं घोषित करेंगे कि नीतीश ही बनेंगे या सम्राट चौधरी बनेंगे या कोई और, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो प्रतिनिधि हैं, सुपर पावर लालू जी हैं। लालू जी नेता है, नो डाउट, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। लालू जी के वोट बैंक है। पहले राबड़ी देवी प्रतिनिधि थी, आज तेजस्वी यादव है, कल हो सकता है मीसा भारती हो जाए, परसों रोनी आचार्य हो जाए। ये लालू जी का ये जादू है, दूसरे किसी का नहीं। लालू यादव का जादू लेकिन चलेगा ना। अब एक तरफ लालू यादव का जादू, दूसरी तरफ उनका बेटा एकदम यंग जोश से भरा हुआ। लालू जी लड़ते अच्छे हैं, हारते बहुत अच्छे से हैं। 2010 में पूरा परिवार हार गया, वो दिन भी हमने देखा है जी। लालू जी को कांग्रेस पार्टी ने जेल के अंदर बंद किया, वो दिन भी देखा है। लालू जी एक पंजीकृत अपराधी यदि राजनीति में कोई होगा तो उसका नाम लालू प्रसाद है। अगर आप आज के तारीख में एक भ्रष्टाचारी के बेटा को यदि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो यह कौन बड़ी बात है? यदि भ्रष्टाचारी को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है? 80 विधायकों वाली पार्टी है उनकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री घोषित कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी? अरे 1.5 साल में जो करोड़पति हो गया हो उसके लिए उनको आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है राष्ट्रीय जनता दल।